गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न आपकी ही क्लास की एक छात्रा द्वारा पूछा गया था। चलिए जानते हैं वो प्रश्न क्या है। प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के पश्चात भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। उक्त कथन का औचित्य निर्धारित कीजिए। तो जैसा कि बच्चों आपको पहले ही बताया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस में एक स्टेटमेंट दिया जाता है। आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा से दिखाया गया है और इसके बाद में इस स्टेटमेंट से आपसे जानने की कोशिश करी गई है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं और इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई यानी कैसे सही ठहरा सकते हैं। तो प्रश्न का मतलब समझ लेते हैं। बुद्ध के जीवन काल में यानी जब तक बुद्ध का जीवन था, जिसमें जब तक वो जीवित थे तब से लेकर के उनकी मृत्यु के बाद तक के समय में बौद्ध धर्म में तेजी आई, यानी कि बौद्ध धर्म को कई लोगों द्वारा अपनाया गया था। तो आप इस कथन को, इस स्टेटमेंट को कैसे सही ठहरा सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं। अब आपको बताया गया था पहले भी कि इस तरह के स्टेटमेंट एनसीईआरटी के चैप्टर से ही दिए जाते हैं। अगर आपके पास में एनसीईआरटी है तो आपने ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा। अब आपको मैं एनसीईआरटी का ही चैप्टर नंबर 4 दिखाती हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी है। इसका पेज नंबर अगर 94 निकालें तो इसमें आप पाएंगे चैप्टर 4 में पेज नंबर 94 पे देखेंगे ये सेम स्टेटमेंट दिया गया है। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, और इसके बाद आपको पूरा वो पैराग्राफ उसके कारण के साथ में जवाब के रूप में दिया गया है। तो इसी जवाब को हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट्स मैंने आपको आंसर के फॉर्म में लिख करके दिए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को वन बाय वन हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, राजाओं की सहायता। किसी भी धर्म का प्रचार धर्म के मानने वाले लोगों द्वारा होता है और बड़े पैमाने पर कई राजाओं के द्वारा। तो यहाँ पर पहले हम जिस शासक की बात कर रहे हैं उसका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, और फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं कनिष्क की। इन राजाओं के प्रयत्नों से ही बौद्ध धर्म भारत ही नहीं कई अन्य देशों तक प्रचलित हो गया, जैसे कि श्रीलंका, चीन, मंगोलिया तथा अन्य देश। ऐसे देशों में अभी भी बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा माना गया है। नेक्स्ट है आसान शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सरल थी, यानी आसान थी। कोई भी साधारण व्यक्ति इसे अपना सकता था। इसमें कोई भी कर्मकांड नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, समकालीन धर्मों में अप्रिय प्रथाओं का होना। इसी समय पर समकालीन यानी सेम समय पर, सेम टाइम पर, सेम काल में कहते हैं बौद्ध धर्म के अलावा भी कई धर्म थे, जैसे कि हिंदू धर्म, जिसमें कहते हैं कई सारे लोग, कई सारे आम लोग इन प्रथाओं को, इन धर्मों से संबंधित प्रथाओं को अपना करके काफ़ी परेशान हो चुके थे, तंग आ चुके थे, क्योंकि इसमें मानी जाने वाली कई सारी रीतियाँ, कई सारे रिवाज से बहुत ज़्यादा खर्चा होता था और यहाँ तक कि कई लोगों द्वारा शोषण किया जाता था, जिनमें ब्राह्मण शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, समानता का व्यवहार। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है समानता यानी इक्वालिटी। तो कहा जाता है बौद्ध धर्म में समानता की दृष्टि से सभी को देखा
जाता था। हिंदू धर्म की तरह जाति प्रथा का इसमें कोई स्थान नहीं था। इसमें अच्छे आचरण और मूल्यों का महत्व दिया गया है। इसलिए इसे कोई भी जाति का व्यक्ति, चाहे वो ऊंची जाति को हो या फिर निम्न जाति का, इसे काफ़ी आसानी से अपना लिया गया था। इस धर्म में सबको बराबरी की दृष्टि से देखा जाता था और इसमें मित्रता और करुणा के भाव को भी बहुत ही अधिक स्थान दिया गया है। तो ये वो 4 कारण हैं जिसकी वजह से बौद्ध धर्म बुद्ध की जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी तेजी से फैला। इन चारों पॉइंट्स को आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आई होप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया हो।